सो वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटर अकाउंटिंग के ऊपर हम बहुत सारा क्लास किए हैं। अगर आप फिर से नहीं देखे हो तो बिलो लिंक द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन वॉच। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। दिस इज देवन कुमार महता, टीचर प्रोफेसर इन कॉमर्स with you to guide you to educate you. Understand the points. I'm with you with your success path. लुक एट हियर। सो आज हम बात करेंगे इनवॉइसिंग के ऊपर। इनवॉइसिंग कैसे होता है वगैरह। इनवॉइसिंग सेल्स के साथ रिलेटेड है। सेल्स के बाद हर एक के सेल्स के बाद सबको इनवॉइस चाहिए होता है। दैट मींस द बिल। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। जो बिल आप प्रिंट करते हो, जो सेंड किया जाता है डॉक्यूमेंट्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। द सेल्स डॉक्यूमेंट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स व्हिच इज प्रिंटेड एंड सेंट और हैंडेड ओवर टू द कस्टमर, दैट इज व्हाट कॉल्ड द इनवॉइस। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। उस इनवॉइस के ऊपर कैसे बात होगा उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो ठीक है, हम यहाँ पे अभी इनवॉइसिंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। इनवॉइसिंग के ऊपर बात करेंगे। इनवॉइसिंग क्या चीज होता है ना। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द सेल्स डॉक्यूमेंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, आफ्टर सेल्स द डॉक्यूमेंट्स व्हिच इज प्रिपेयर्ड आइटम वाइज, लिस्ट वाइज विद द जीएसटी डिटेल। एंड जब प्रिपेयर कर रहे हो, जब प्रिंट कर रहे हो एंड सेंड कर रहे हो, जो किसको यहाँ पे सेंड कर रहे हो, कस्टमर को, तो उसको इनवॉइस कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसको इनवॉइस कहा जाता है उस चीज को। नेक्स्ट वीट अब देखिए, जब भी इनवॉइस आप की बात करोगे तो आज की डेट में इनवॉइस को क्या कहा जा रहा है, टैक्स इनवॉइस कहा जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें टैक्स इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। बिना टैक्स या गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, बहुत गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता ही है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये टैक्स रिलेटेड है, ये सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो सेल्स वाउचर में जा करके एफआईट मार करके फिर हम उसके सेल्स करेंगे किसी कस्टमर को, फिर उसके बाद में जा करके हम काम करने की कोशिश करें। तो चलिए फिर यहाँ पे दौड़ते हैं टाली प्राइम में, ठीक है ना। टाली प्राइम में हम क्या करेंगे, एक एग्जिस्टिंग सेल्स हो चुका है, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग सेल्स वाउचर है, तो एग्जिस्टिंग सेल्स वाउचर ऑलरेडी है, उसके उसको हम करेंगे इनवॉइस। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। उसको इनवॉइस मोड में करके हम प्रिंट करके किसी को सेंड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 2 जो है एक न्यू सेल्स के ऊपर है, ठीक है ना। न्यू सेल्स वाउचर के ऊपर है, हम फिर इनवॉइस बनाना हम सीखेंगे। बिल्कुल टैक्स भी उसमें होगा और सारे के सारे डिटेल्स भी वहां पे फिलअप हो जाना चाहिए, यही बात है। तो चलिए टाली प्राइम में खुद पढ़ते हैं। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आप आ जाओ, ठीक है ना। गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले तो हम बात करें बानो की। आप ऑलरेडी जो सेल्स किए थे, समझ में, ऑलरेडी जो सेल्स किए थे उसके ऊपर आप इनवॉइस अभी तक बनाए नहीं हो। तो जब इनवॉइस बनाओगे नहीं, लोग को इनवॉइस दोगे ही नहीं, तो अगला कोई पेमेंट ही नहीं करेगा। एक बहाना मिल जाएगा उनको, तो हमको जल्दी से इनवॉइस हैंड ओवर कर देना पड़ेगा। तो हम सिंपल सेल्स में कैसे आएंगे, मार दिए डीएस, देखो, तो हम तुरंत सेल्स में आ गए। अच्छा, एक सेकंड, माइक्रो सेकंड में हम सेल्स में आ गए। यहाँ पे देखो सेल्स लिखा हुआ है और मेरा कंपनी धीरेन्द्र ट्रेडर्स से। अंडरस्टैंड। तो कैसे आना है आपको, एक बार देखो हम क्या प्रेस किए ना। सबसे पहले डिस्प्ले, डिस्प्ले फॉर डी, अकाउंट स्टेटमेंट फॉर ए, और यहाँ पे आपको सेल्स रजिस्टर फॉर एस। तो दैट मीन्स डीएस दास मारोगे तो सेल्स में आ जाओगे, ठीक है ना। शॉर्टकट याद रखो डीएस। तो फिर यहाँ पे देखो फिर से हम मार रहे डीएस, और यहाँ पे पूरा बुलेट की तरह आ गए हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट जो सेल्स किए थे, तो आपको अगर शॉर्टकट ये है, देखो कि आपको पहुंचना है, तो लुक एट हियर। तो जो अकाउंटेंट होते हैं एक्सपोर्ट काम वैसे करते हैं, ठीक है ना। डीएएस, तो सेल्स रजिस्टर में आप पहुंच जाओगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। डीएएस पर प्रिंट करेंगे तो सेल्स रजिस्टर में आप पहुंच जाओगे। चलिए नेक्स्ट वीक। तो लास्ट था देखिए जून के महीने में, ठीक है ना। जून के महीने में जो सेल्स किया हम इसमें एंटर कर देते हैं। तो एक ही सेल है सूरज अकाउंट को यहाँ पे एंटर कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन दिखाएगा। वो भी 2 जन को हुआ था, और ये सेल्स की मोड में है, ठीक है ना। ये 4 नंबर वाउचर था सेल्स का, सेल्स की मोड में ही है, बिल्कुल आइटम वाइज। अगर ऐसा आपके नहीं दिखा रहा है कंप्यूटर में, डेबिट क्रेडिट मोड में या फिर अलग मोड में दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप चेंज मोड करोगे, ठीक है ना। चेंज मोड में करके आजे वाउचर मार के देखते हैं। तो आजे वाउचर मारेंगे तो ये डेबिट क्रेडिट के मोड में आएगा और आइटम वाइज मोड में नहीं आएगा, टैक्स वगैरह के मोड में नहीं आएगा। तो उतना मतलब ये देखने में इनवॉइस ऐसा लग नहीं रहा, और ये प्रैक्टिकली भी है नहीं, कोई ऐसा एंट्री करता ही नहीं, ठीक है ना। तो बिल्कुल हम यहाँ पे चेंज मोड में चले जाएंगे और आइटम इनवॉइस के ऊपर काम करके आइटम इनवॉइस मार देंगे, तो आइटम वाइज इनवॉइस यहाँ पे दिखाएगा। समझ में आई बात, यही बात है, ठीक है ना। तो लुक एट हियर। नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे, इस चीज को, ये ऑलरेडी तो सेल्स हो चुका है, और इसका हम सिर्फ इनवॉइस जो था, इनवॉइस ही सिर्फ नहीं दिए हैं किसी को। तो अभी इस इनवॉइस को हम प्रिंट करके पकड़ा देते हैं, या तो फिर ईमेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान बात है। चलिए एक बात करते हैं। तो यहाँ पे देख लो एक बार, जस्ट आप यहाँ पे प्रिंट मार दोगे ऑप्शन, ठीक है ना। करंट पूछ रहा है तो बिल्कुल करंट है, तो बिल्कुल वो इनवॉइस के ही मोड में आएगा, क्योंकि सेल्स की एक वाउचर था, कहीं भी पीछे इनवॉइस करके कुछ लिखा नहीं गया है, सेल्स की वाउचर ही था। तो सेल्स की वाउचर को प्रिंट करोगे मतलब ही क्या, दैट मींस कि आपको इनवॉइस चाहिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो जो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस मतलब रिलेटेड रिपोर्ट्स होने चाहिए प्रिंट में, वही आते हैं ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। तो सेल्स की वाउचर को ही प्रिंट करना टैक्स इनवॉइस कहा जाता है। तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस देखो कौन सेंडर है कौन रिसीवर है, ठीक है ना। यहाँ पे हम सेंडर किए तो कॉन्साइनी जो रिसीवर है उसका डिटेल भी लिखा हुआ है, सूरज वगैरह। और जो जो डिटेल आप फिलअप किए थे, सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स भी मेरा ठीक लग चुका है, आइटम भी ठीक दिखा रहा है, बिल अमाउंट भी ठीक होगा, और कितना पीस क्वांटिटी वगैरह दिखा रहा है। एचएसएन एसएससी नंबर हम एंटर नहीं किए हैं,
ठीक है ना। 8 डिजिट का कोई कोड होता है, मार दोगे वही बात है। तो HSN SSC हम नहीं मेरे, बाकी सब आया हुआ है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन जब तुम खुद लिखोगे वो चाहिए होगा, धीरेन मत यहाँ पे लिखा हुआ है। और नीचे लिखा हुआ दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस नीड नॉट सिग्नेचर पे आप लिख सकते हो, लेकिन आप बेहतर यहाँ पे सिग्नेचर ऑथराइज सिग्नेटरी वाला मार दोगे तो वो भी बेहतर होगा। तो एक बार एस्केप मारते हैं, और जैसे ही यहाँ पे हम या तो प्रिंट कर सकते हैं या तो फिर यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये बात है, दोनों ऑप्शन में कोई भी ले सकते हो। और ऑप्शन क्या हो सकता था हमारे पास, एक बार देखते हैं एस्केप मार करके। इसको अगर एक्सपोर्ट के मोड में मारोगे तो क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं हम एक बार देखें। करंट मारते हैं, यहाँ पे लिखा हो देखो कौन सा एक्सपोर्ट में हम कर सकते हो, XML डाटा इंटरचेंज। ये टाली का अपना मतलब मोड होता है, ठीक है ना। इसमें और क्लिक करके देखते हैं, या फिर कॉन्फ़िगर मारेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टू इट यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मेट और मोड, एक्सपोर्ट सेटिंग फाइल फॉर्मेट एक्सपोर्ट मोड में है, ठीक है ना। तो एंटर करके देखते हैं और क्या क्या मोड हमको दे रहा है। कि यहाँ पे PDF रीड ओनली डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, एक्सेल ये वगैरह। मानो कि PDF फॉर्मेट में एंटर करते हैं, दैट मीन्स कि हमारा अब ये चीज PDF में भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके मार के देखते हैं, जब भी हम करेंगे एक्सपोर्ट तो ये PDF मोड में आ जाना चाहिए। तो एक्सपोर्ट मार रहे हैं, करंट मार देंगे, ठीक है। और इसको इसको सेंड की ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, सेंड ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे सेंड मार देंगे। तो लुक एट हियर, एक PDF मोड में ये देखो वाउचर हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग रीडर एडोब रीडर खोल चुका है, और PDF मोड में ये बिल्कुल 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 आ गया है, ठीक है ना। टैक्स इनवॉइस 1 टैक्स इनवॉइस पेज 2 ये दोनों देखिए आ गया। तो ये इसको आप अब ये जो PDF है उसको ईमेल में अटैच करके आप किसी को सेंड कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप में भी सेंड कर सकते हो। दुनिया बहुत तगड़ा हो गया। तो आपको एक PDF फाइल मिल गया, तो फिर आगे क्या करना है पता है। तो अगर ईमेल करना है, यहाँ पे ईमेल मार दोगे, करंट ऑप्शन दे देना है। और यहाँ पे ईमेल आईडी अगर पहले से नहीं लिखे हो तो अभी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। दिस दैट डॉट आपका ईमेल आईडी लिख करके फिर ईमेल आईडी बिल्कुल भेज सकते हो जिसको सेंड करना है। ये ईमेल फ्रॉम, ये ईमेल टू है, फ्रॉम टू भेज करके फिर कुछ मैसेज लिखना है तो ईमेल भी चला जाएगा, ठीक है ना। ये बात है। ये तो था कि एग्जिस्टिंग सेल्स जो था वहां से हम मतलब फाइंड आउट करके हम जो इनवॉइस नहीं सेंड किए थे उसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो एडमिन की ये बैकलॉग काम हो गया। अभी हम खुद एक क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम क्लास के मोड में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा 2-4 मिनट टाइम लगेगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट। वैसे भी हम जब छोटा टॉपिक पढ़ाते हैं तो बहुत कम टाइम लगता है, जुड़े रहिए लास्ट तक, तब आपको सीखने को मिलेगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट। बीच में भाग जाओगे कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। आई डू द क्लासेस इन द क्लासेस मोड, नॉट इन द hints and tips mode, understand the points, these are the things which are very much relevant for the becoming of student and the tally aspirants। look at here, तो यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट सेल्स की वाउचर करेंगे। तो भी मार देते हैं, सेल्स कैसे होता है, F8 मार देंगे तो सेल्स की एंटर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो था हमारा सूरज, उसको एंटर करते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि बिल्स उसका आउटस्टैंडिंग है, ये कैसे क्या होता है, ठीक है ना। अब बिल्स भी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, कह रहा है कि 2 बिल्स आउटस्टैंडिंग है। अगर ये चीज़ को आपको पता होना चाहिए, जब एंट्री कर रहे हैं आपका रिमाइंडर आ जाएगा तो बहुत अच्छा चीज़ है कि चलो हाँ उसको पेमेंट नहीं किए, कितना डे की आउटस्टैंडिंग है वगैरह सब कुछ दिखाएगा। अगर इसके बारे में जानना है तो नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन वॉच द सेल्स वाउचर, द सेल्स ऑर्डर, द सेल्स रिजेक्शन इन रिजेक्शन और डिलीवरी नोट, बहुत कुछ चीज़ें हैं। कैसे अगेंस्ट रेफरेंस काम करता है, कैसे एडवांस पेमेंट काम करता है, सब कुछ वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये बात है। तो वही पूछ रहा है कि डिलीवरी नोट, चलिए एक डिलीवरी नोट क्रिएट कर देते हैं। 0256/2021 इतना नंबर के हिसाब से चल रहा था 2001। नेक्स्ट एंड ऑफ लिस्ट मार देते हैं, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, फिर से उसी चीज को चिपका देते हैं। 0256/2021 डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर जो है डिस्पैच थ्रू कैसे हो रहा है, मानो कि लिख रही है कि कोरियर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एंटर कर दिए कोरियर कुछ भी चीज। नेक्स्ट डेस्टिनेशन, कहाँ पे जाना है, CTC, मतलब मानो कि कोडक जाना है। कैरियर नेम हम लिख रहे हैं DTDC एक बहुत बड़ा कैरियर है। बिल ऑफ लाइडिंग, तो ये चालान नंबर है, कुछ पूछ रहा है तो 0256 वही चीजें मार देते हैं, कोई बात नहीं, एंटर, क्योंकि हम डमी काम कर रहे हैं। और मानो कि ये ट्रांजैक्शन जो हो रहा है 2 अगस्त को हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 अगस्त यहाँ पे एंटर कर दो। और पूछ रहा है मोटर व्हीकल नंबर, अरे ये भी देना था, ठीक है कोई बात नहीं। OD 02J मारो, ऐसा बात है 02J 0203 ऐसा एंटर कर देता हूँ, तो ये व्हीकल नंबर हो गया। कह रहा है अब अगर डिटेल कुछ देना चाहते हो, जो जितना डिटेलिंग दोगे इनवॉइस में आपका उतना डिटेलिंग आएगा। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इसको कुछ गुड सेंड करना है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इनवॉइस हम प्रिंट करके आपको दिखा देंगे, एक तो बढ़िया चीज है। और इनवॉइस के कितने सारा ऑप्शन होता है, जैसे कि हम बताया अभी PDF फाइल में आप कैसे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, अभी तुरंत बताया ना। PDF फाइल में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो वगैरह, और ईमेल कैसे कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, एक्सेल में कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हो, सब कुछ हम बता देंगे, ठीक है ना। एंटर मार दो। फिर उसकी जितना डिटेलिंग दोगे, तो इसका ये डिटेल है, पिन कोड बस छूटा हुआ था, ठीक है। हम पिन कोड कुछ लिखने की बात करते हैं, 765001 मान 6 डिजिट का पिन कोड मार दिए। स्टेट उसका हमारे हैं, सिर्फ GSTN छूटा हुआ है, पहले से अगर एंटर नहीं किए तो अभी GSTN मारेंगे, ये बात है। स्टेट कोड मारना पड़ता है, उसके बाद पान होता है। तो हम डमी काम करेंगे, ठीक है ना। मानो कि BKLPM 252 फॉर देन जेड, ठीक है ना। स्टेट कोड होता है, फिर
पान नंबर होता है 10 डिजिट का, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। फिर कोई यहाँ पे देखो बिजनेस नंबर होता है, जेड बाई डिफॉल्ट होता है, और मानो हम ये मार दिए, ठीक है ना। अब एंटर कर देते हैं तो 15 डिजिट जीएसटीएन नंबर होता है, नेक्स्ट टू इट एंटर मार देंगे। और हम सेल्स लेजर पूछ रहा है, वो कौन सा लेजर में, तो ये हमारा जो बिजनेस है ये मोबाइल फोन ट्रेडिंग का बिजनेस है, ठीक है ना। तो हम मोबाइल फोन या एक्सेसरीज जो भी बेचेंगे, मानो उसको हम एक्सेसरीज बेच रहे हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन और नेचर पूछ रहा है, सेल्स टैक्सेबल यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अभी एक एक आइटम हम सेल करेंगे, उसको स्पेस मारते हैं, देखते हैं क्या क्या आइटम है उसके अंदर में। एक्सेसरीज सेल के अंडर में क्या आना चाहिए, बॉट की ईयरबड्स है 10 पीस है, चलिए हम उसको 2 पीस बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले से पूछा, देखो उसका कुछ ऑर्डर है पहले से बता रहे हैं, या फिर कुछ डिलीवरी नोट है, अभी मारे थे ना, तो उसके हिसाब से ही बिल्कुल होना है। यहाँ पे पूछ रहा है ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर पहले से बताया था, देखो यहाँ पे लिख रहे कि ऑर्डर नंबर में कुछ ऑर्डर नंबर है उसका, एक पीस सिर्फ ऑर्डर था, पहले से ऑर्डर पूछ रहा है, तो उस ऑर्डर में नहीं जाएंगे, अप्लीकेबल मार देते हैं यहाँ पे, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। नेक्स्ट टू इट कुछ पूछ रहा है, गोडाउन पूछ रहा है, तो गोडाउन यहाँ पे या तो मेन लोकेशन लिखा हुआ है, और यहाँ पे 2 गोडाउन भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, देखो सेक्टर 2 गोडाउन में है और मेन लोकेशन में। तो मेन लोकेशन में तो ये गोडाउन्स और ट्रांसपोर्ट मटेरियल ये वगैरह आपको देखना है, तो बिल्कुल बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप ये पिछले वाला क्लास दे सकते हो। इन्वेंट्री वाउचर में जाओगे तो मल्टीपल गोडाउन इन्वेंट कैसे मैनेजमेंट होते हैं वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मानो ठीक है, तो मेन लोकेशन में जा रहे हैं, हम बताए कितना क्वांटिटी बेचेंगे, 2 क्वांटिटी, पहले से 2000 में चल रहा था, आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है 2000 में ही देते हैं। तो बॉट की ईयरबड्स ये हो गया, स्पेस मारते हैं, और क्या चीज़ देखते हैं ना, JBL की हेडफोन है 10 पीसे हैं, तो फिर से वही बात है, हम इसको फिर से 2 पीस यहाँ से पार कर देंगे, ठीक है ना। यही बात है, तो कहाँ से जा रहा है, फिर से मेन लोकेशन से जा रहा है, कितना क्वांटिटी कह रहा है, 2 पीस, पहले 55 रुपया में चल रहा था, क्या कहना चाहते हो, बिल्कुल 55 रुपया में ही स्पेस मारेंगे। और कुछ चीज़ को बेचने की बात करते हैं, क्योंकि हेडफोन ही बेच रहे हैं, तो चलिए ये ईयरफोन बेचते हैं, सिस्का इन ईयर ईयरफोन। इस डिलीवरी नोट नंबर में फिर से पूछेगा कहाँ से जाना है, मेन लोकेशन से जाना है, मेन लोकेशन में 11 पीस है, अब बिल्कुल दे सकते हो, 2 पीस एंटर करते हैं, रेट कितना 1000 रुपया करके, ठीक है 2000 रुपया एंड ऑफ लिस्ट मार देते हैं। अब इसमें से टैक्स देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल से अगर टैक्स नहीं लिखोगे CGST GST, ये डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में जा रहा है, कहीं पे पकड़ा जाओगे फिर मामू जाना पड़ेगा, समझ में आई बात। तो बिल्कुल आपको यहाँ हमारे CGST अंडरस्टैंड द पॉइंट, तो CGST एंटर कर देंगे, 9% बिल्कुल यहाँ पे 15 से 30 आ गया, ठीक है ना, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा तो इसको कैसे ट्रबल शूट करोगे, लास्ट क्लास अब देखिए, जब सेल्स का भाव मार रहे थे, सेल्स ऑर्डर सेल्स, उसमें बताए हैं कहाँ कहाँ पे आप प्रॉब्लम कर सकते हो, वहाँ पे हम बता चुके। तो CGST SGST 9% आ गया, हम इसको एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी मारेंगे हम नरेशन, जैसे ही हम नरेशन मारेंगे कुछ डिटेल्स पूछेगा, ये पूछ रहा है कि एडवांस है कि अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ये पूछ रहा है, तो इसको हम न्यू रेफरेंस में डालते हैं, क्योंकि अगर न्यू रेफरेंस क्रिएट करोगे तो उस रेफरेंस नंबर बाद में दिखाएगा, उसके अगेंस्ट में पेमेंट हो सकता है। तो 30 डेज क्रेडिट पीरियड हम जनरली अलाउ करते हैं, ये बात है, एंटर कर रहे हैं। अब नरेशन लिखेंगे कि बीइंग गुड्स, स्पेस देते हैं, एक्सेसरीज हम अपने हिसाब से लिख देते हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो बीइंग गुड्स एक्सेसरीज सप्लाइड, ठीक है ना, सप्लाइड टू सूरज, सूरज हाइपेन हम लिख दे रहे हैं CTC, दैट मीन्स कोटक, ठीक है ना, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट ऑफ कितना 30 डेज, ठीक है 30 डेज। तो वही बात है, यहाँ पे एंटर कर दे रहे हैं, और एक्सेप्ट पूछेगा तो हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे, समझ में यही बात है। तो एक्सेप्ट जब हो गया ऑलरेडी, अब इसको क्या कर सकते थे, उससे पहले भी अब प्रिंट कर सकते थे, प्रिंट ऑप्शन मार करके, तब एक्सेप्ट हो गया तो हम जाकर के सेल्स वाउचर में उसको ढूंढेंगे, और आपको पता ही थे सेल्स DAS मार दो, सेल्स वाउचर आ जाएगा, ठीक है ना, यही बात है। यहाँ पे मारते हैं हम, सेल्स वाउचर आ गया। अभी देखिए अगस्त में एक सेल्स हुआ है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, उसमें एंटर करो, और ये चीज को हम प्रिंट करेंगे, तो उसमें एंटर कर दो, 2 अगस्त 21 में सेल हुआ है, तो इसमें इनवॉइस के मोड में आपको जाना है, आपको इनवॉइस ही करना है। तो कॉन्फ़िगर मतलब कुछ डिटेल दे सकते हो, प्रीव्यू, प्रिंट, ये सारे के सारे चीज़ हम सिखाएंगे इनवॉइस के ऊपर, एक बार प्रीव्यू देख लो, ठीक है ना। आपको जो भी सीखना चाहिए था हम बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि ये क्लास मोड में हो रहा है तो डिटेल बात होंगे, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट वीक, कुछ सीखना है इन जनरल तो थोड़ा पैसेंस रखोगे, हिंट्स वगैरह देख करके कहीं पे नहीं चल जाओगे। आपको कुछ एक चीज़ सीखना है तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है तो ट्रबल शूट कर सकते हो, किसी को और को समझा सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो, उस हद तक सीखोगे। यूँ नहीं कि कोई आया थोड़ा सा हिंट्स दे दिया चला गया, नॉट लाइक दैट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो लुक एट हियर, तो टैक्स इनवॉइस ये बात है, तो दिनमंथ ये वगैरह आप सब कुछ आ सकता है, उसका GSTN नंबर भी दिए हैं, एड्रेस भी दिए हैं, तो इसमें आज सच कोई कमी नहीं है, सिर्फ HSN नंबर HSC नंबर नहीं है, अगर वो देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते थे, ठीक है ना। अगर इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट मार दोगे, प्रिंट चला जाएगा, प्रिंट मार दिए, ये देखो ऑटोमेटिकली प्रिंट चला गया, ठीक है ना। ये एक बात हो गया। नेक्स्ट,
अभी हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन हम आपको सिखाएंगे। प्रिंट मार रहे हैं, एंटर, इनवॉइस के मोड में कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या इसमें कर सकते थे। सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट यहाँ पे मार रहे हो तो यहाँ पे नो लिखा हुआ, सिंपल इनवॉइस में मतलब कम डाटा देगा, ज्यादा इनवॉइस। यहाँ पे कस्टमर सील एंड सिग्नेचर अगर दिखाना चाहते तो वो भी कर सकते थे ऐड। सीरियल नंबर कितना है वो दिखाओगे, 100 क्वांटिटी नंबर ये वगैरह पूछ रहा है। तो जितना वाउचर्स डिटेल से जितना दोगे, नो नो येस इस करोगे, 100 गोडाउन नेम लिखा हुआ है, नो मारे हो, अगर येस मार देंगे तो मेन लोकेशन गोडाउन दिखाएगा, पार्ट नंबर यहाँ पे दिखाएगा। हर एक, जैसे कि मानो कि आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो या फिर आप एक गाड़ी गैराज हो, ठीक है ना, या फिर मैकेनिक शॉप है, तो वहाँ पे पार्ट्स नंबर बहुत सारा होता है, वहाँ पे पार्ट्स नंबर दिखाएगा, एडिशनल डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट आइटम ये भी दिखा सकता है। अगर नरेशन दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे नरेशन भी दिखा सकते थे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे येस कर दोगे तो वहाँ पे जाकर के नरेशन दिखाएगा। मानो कि येस करते हैं, येस करके एक बार एस्केप करके हम क्या करेंगे, प्रीव्यू मार के देखते हैं तो क्या वाकई वैसा होता है। एक बार जूम मार के देखते हैं तो लुक एट हियर यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा रिमार्क्स भी दिखा रहा है, बीइंग गुड सोल्ड एक्सेप्ट ऑन क्रेडिट फॉर 30 डेज दिखा रहा है कि, लेकिन अपना नरेशन हम किसी और को क्यों दिखाए। तो इसलिए फिर से जाते हैं यहाँ पे, प्रीव्यू मार दिया, हम कॉन्फ़िगर में जाते हैं और नरेशन को नो कर देते हैं, ठीक है ना, यही बात है, क्योंकि अपना जो मतलब ट्रांजैक्शन की जो नरेशन है वो दूसरों को क्यों दिखाएं, यही बात है। स्टैट्यूटरी डिटेल यहाँ पे अब जैसे कि टैक्स की डिटेल हुआ, फिर दूसरे की जीएसटी नंबर हुआ, एचएसएन नंबर हुआ, टैक्स रेट अगर दिखाना चाहते हो तो सब कुछ कर सकते हो। जीएसटी रेट इन परसेंटेज यहाँ पे नो है, तो ये जीएसटी लिखा है 100 जीएसटी रेट इन परसेंटेज नो है, तो बिल्कुल यहाँ पे येस मार दोगे, ठीक है ना, तो वो परसेंटेज में दिखाई देगा। और नेक्स्ट ट्वीट आप कितना सारा देखो, हेडर इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, परफॉर्मेंस साइज कितना होना चाहिए, आपकी पार्टी की डिटेल चेंज कर, जो जो दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो, जैसे कि पार्टी की कॉन्टैक्ट नेम और पार्टी की नेम एंड एड्रेस ये सब नो है, तो यहाँ पे हम येस कर देते हैं, तो पार्टी की डिटेल नेम यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे सो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम द पार्टी मास्टर ये लिखा होता है, यहाँ पे येस मार देंगे तो पार्टी मास्टर में जो एंट्री किया था वो दिखाएगा। नेक्स्ट ट्वीट, डिस्प्ले बायर्स नेम पार्टी, तो पार्टी की डिटेल यहाँ पे कर सकते हो। ऑर्डर एंड डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर एंड डिस्पैच डिटेल में कौन सा गाड़ी में जा रहा है, कौन सा व्हीकल में जा रहा है, कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कौन वगैरह, चालान नंबर कितना है, ये सारे भी दिखेंगे। तो काफ़ी कुछ हम यहाँ पे एक्सेप्ट किए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रीव्यू में मार करके क्या क्या यहाँ पे डिफरेंसेस आया हुआ है। तो मेन बात वही है कि यहाँ पे जो कॉन्साइनी थे उसकी डिटेल एड्रेस भी दिखा रहा है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर हम जो भी दिए होंगे वो दिखाता है। लास्ट डेट देखो, इनवॉइस दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, रेफरेंस नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिलीवरी डॉक्यूमेंट नंबर, कोरियर सीटीसी कौन सा कोरियर, और लाडिंग नंबर सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है ना, दो दो पीछे था। अब देखो जीएसटी परसेंटेज में दिखा रहा है, तो पर परसेंटेज भी बात हो गया। नीचे वैल्यू वगैरह और परसेंटेज सब कुछ दिखा रहा है। यहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर मारना है और आपको इसको सेंड कर देना है। तो सेल्स की इनवॉइस ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो ये बात हो गया एक, जो कि अब यहाँ से फिर से प्रिंट करके इसको मतलब प्रिंट कर सकते हो और अगला को पकड़ा सकते हो। ये तो बात एक हो गया। नेक्स्ट क्या कर सकते हो, इसको ईमेल कर सकते हो, ठीक है ना। ईमेल यहाँ पे मार दोगे एंटर, और फ्रॉम ईमेल अपना आपकी ईमेल और टू ईमेल यहाँ पे कर करके फिर ईमेल का कुछ मैसेज लिख करके जो कि आप दे सकते थे। बिल्कुल ये बात एक तो हो गया। और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है हम जैसे ही एक्सपोर्ट मारेंगे और हम ये पीडीएफ में एंट्री किए हैं, ठीक है ना, तो कैसे करोगे वो भी बताए थे। कॉन्फ़िगर में जाना है आपको, यहाँ पे लास्ट में दिखेगा फॉर्मेट, अंडरस्टैंड, तो कौन सा फॉर्मेट में करना है, फाइल फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे जाकर के पीडीएफ सेट कर दोगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम सेंड मार देंगे, अभी फिर से पूछ रहा है ओवरराइट अकाउंटिंग वाउचर पीडीएफ, तो येस मार देंगे क्योंकि पहले पिक्ट था। तो यहाँ पे जैसे ही येस मार देंगे, हमारा देखिए एक पीडीएफ फाइल रेडी हो गया। अरे वाह, जब पीडीएफ फाइल ही मिल गया आपको, मॉडर्न बच्चे हो, आपको कुछ नहीं बताना पड़ेगा, इसको व्हाट्सएप में भी पार कर सकते हो, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप ईमेल कुछ भी कर सकते हो। ये आपके पास देखिए पीडीएफ फाइल रेडी हो गया। क्या माल बेचे हो, क्या किए, कुछ किए हो, फिर बाद में जा करके यहाँ पे आपकी गूगल क्रोम की ब्राउजर निकल करके इसको बिल्कुल सेंड कर सकते हो, जो आपकी कन्वीनियंट होगा, या तो व्हाट्सएप में भी सेंड कर सकते हो। इतने सारे डिटेल दिखा रहा है। तो टाली में रिपोर्ट के लिए आपको कभी और ही नहीं होना है, आपको कुछ, तो टैली प्राइम बहुत ईजी है, उसके लिए कभी आपको ऑलरेडी नहीं होना है। कोई भी रिपोर्ट्स या फिर कुछ चीजें प्रिंट करना है तो बहुत बहुत ईजी है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, आप तुरंत प्रिंट कर सकते हो, किसी को सेंड कर सकते हो, उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। अगर उस चीज को दोबारा प्रिंट करना चाहते हो, फिर से जाकर के जितने बार जाओगे उतने बार भी उसको प्रिंट हो सकता है। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल क्लास, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अगर आप समझ चुके हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, देन जस्ट शेयर टू योर फ्रेंड्स टू मेक देम नॉलेजियस, एंड इसमें एक लाइक कर दो। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। बाकी जुड़े करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको पता है ही। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अगर आप चाहते हो तो जुड़े रह सकते हो। धन्यवाद, a lot of thanks।